नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी में सोमवार को एक चमत्कार सा हुआ। एक मां के गर्भ से मूर्छित बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में बच्चे की सांस चलने लगी। स्वास्थ्य विभाग सहित लोग इसे एक बड़ा चमत्कार कह रहे हैं। दरअसल मगरलोड ब्लॉक के केकरा खोली गाँव में रहने वाली गर्भवती कुलेश्वरी को प्रसव पीड़ा हुई। घर वालों ने गांव की मितानिन को बुलाया और मितानिनों ने प्रसव कराया। कुलेश्वरी ने एक कन्या को जन्म दी, लेकिन नवजात की न सांस चल रही थी और न ही धड़कन। इसी बीच 102 सेवा वाली महतारी एक्सप्रेस भी गांव पहुंच गई। मितानिनों ने बच्चे की हालत के बारे में 102 स्टाफ को जानकारी दी। बच्चे की गंभीर हालत को देख तत्काल जच्चा बच्चा दोनों को 102 एम्बुलेंस से धमतरी जिला अस्पताल रवाना किया गया। इस बीच 102 में ईएमटी सरजू राम साहू ने अपनी अहम भूमिका निभाई। बच्ची को मुंह से सांस दिया, बच्चे के नाक में भरे पानी को बाहर निकाला, जिससे श्वास की नली खुल गई। फिर सीपीआर यानी मुंह से मुंह लगाकर सांस दी गई। इसके बाद कार्डियक मसाज किया गया। इस प्रयास से थोड़ी ही देर में बच्चे की धड़कन चलनी शुरू हो गई। बच्ची सांस लेने लगी। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन पर रखा गया है और बच्चे की मां कुलेश्वरी भी भर्ती है। कल जैसे ड्यूटी ऑन हुआ हम लोग आए और हमको एक लेबर पेन का केस मिला और उस केस में हम लोग तुरंत निकले और जैसे ही गांव पहुंचे तो वहां पर मितानिन दौड़ते भागते आई और बताई कि डिलीवरी हो गया है और बच्चा क्राई नहीं कर रहा है ऐसा करके। तो हम लोग तुरंत गए, देखें तो बच्चा वाकई क्राई नहीं कर रहा था और उसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। तो हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में शिफ्ट करवाएं और तुरंत उसमें हम लोग अपना प्रोसेस चालू करके मेंटेन करते हुए जिला हॉस्पिटल तक पहुंचाए और सही सलामत जिला हॉस्पिटल तक अपने केस को पहुंचाए हैं। और जो क्राई नहीं कर रहा था वो ठीक से क्राई कर रहा था उस समय। इस मामले में धमतरी जिले के सीएमएचओ डॉक्टर डी के तुर्रे ने कहा कि 102 स्टाफ इस तरह की इमरजेंसी के लिए पहले से ही प्रशिक्षित है। इस प्रशिक्षण के चलते ही बच्ची को नया जीवन दिया जा सका। डॉक्टर तुर्रे ने कहा कि बच्चे के जन्म के बाद के 5 मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस बीच बच्चा पैदा होते ही ना रोए या सांस ना ले तो फौरन सीपीआर देकर उसे बचाया जा सकता है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा वक्त बीत जाए तो बच्चे के रिवाइवल और सर्वाइवल के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। ताज़ा मामले में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, फिर भी बच्ची बच गई। इसे चमत्कार ही कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इसके संदर्भ में संज्ञान लिया है, आप लोगों को धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे 102 और 108 का स्टाफ होता है और हमारे जो मैटरनिटी वार्ड में जितने भी अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारी एएनएम हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, इन लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसको बोला जाता है कि प्रसव के संबंध में आपको समुचित उपचार कैसे देना है। और जो बच्चा श्वास नहीं ले रहा है या श्वास लेने में विलम्ब कर रहा है या जो रो नहीं रहा है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं हम लोग इमरजेंसी मैनेजमेंट, है ना। इमरजेंसी मैनेजमेंट का एक टेक्नीशियन का एक ट्रेनिंग होता है और इसको हम लोग सुरक्षित जो होता है स्किल बर्थ अटेंडेंट, इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उन लोगों को देते हैं कि बच्चे के गले में अगर किसी प्रकार का पानी अगर फंसा हुआ है या म्यूकोनियम है या बच्चे का जो है वो स्थिति ऐसी थी कि नाल फंसा हुआ था गले में और पैदा होते समय में थोड़ी देर के लिए रुक गया था, तो ये सारे प्रशिक्षण हमारे स्टाफ को और हमारे जो 102 और 108 के स्टाफ को प्रशिक्षण किया जाता है। ऐसे प्रकरणों में लगभग जो 5 मिनट का जो समय होता है, जो बच्चे के प्रसव के पश्चात, बच्चा बाहर आने के पश्चात में जो प्रथम 5 मिनट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है। इस 5 मिनट के अंदर में अगर उस बच्चे को आपने अगर सीपीआर किया, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन, आपने मुंह से मुंह श्वास दिया या आपके पास में श्वास देने के लिए यंत्र है, हम लोग के पास में यंत्र भी है जो हमारे अस्पतालों में होता है। अब चूँकि वो वाहन है इसलिए वहाँ पर मुंह से मुंह जो है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे दिया जाता है।
तो अगर ऐसा होने के बाद में अगर उस बच्चे का अगर हृदय और उसकी फेफड़े की स्थिति स्वस्थ है तो निश्चित रूप से वो सर्वाइव करेगा और स्वस्थ हो जाएगा वो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको संज्ञान में लिया, और हमारी टीम हमेशा ये प्रयास करती है कि किसी भी बच्चे को अगर सांस लेने में या रोने में तकलीफ़ हो रही है तो उसको हम लोग विदिन 5 मिनट हम लोग जो है बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। और हमारा एसएनसीयू भी आप देखेंगे कि हम लोग लगातार उसमें इन सब चीज़ों में प्रतिदिन हम इन सब चीज़ों में गतिविधियों में हम लोग हमारे स्टाफ उसमें कार्य करता है। 5 मिनट से अगर ऊपर हो गया सर समय तो 5 मिनट से जैसे जैसे अगर विलम्ब होता है, 5 से अगर 10 मिनट होता है तो ये फिर माना जाता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई गंभीर जो है परिस्थितियाँ हैं उसके शरीर के आंतरिक संरचना में, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। और वो फिर जितना विलम्ब होगा 10 मिनट के पश्चात ये लगभग हम मानते हैं कि उस बच्चे में रिवाइवल बहुत कम है। और उसके बाद में उसकी धड़कन को हम नियंत्रित करके रखते हैं, और उसके बाद में आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक हम उसके धड़कन पे और सांस लाने की पूरी प्रक्रिया को जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुरूप हम लोग उसको देते हैं हमारे एसएनसीयू में। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई बच्चे 5 मिनट के बाद में भी सांस लिए हैं, लेकिन उनकी जो गति होती है या जो प्रगति होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है, और कभी कभी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। परंतु हमने देखा है कि अधिकतर ऐसे केसेस हैं जो 5 मिनट के पहले ही वो रोने का स्थिति में आ जाते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।